नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, डेली पढ़िए, कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आज आपको क्लास जो चल रही है आपकी वो जीएस की चल रही है और रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रही है। और सभी जितने भी आपके एग्जाम इंपोर्टेंट होते हैं उनके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बस अपना प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल पे। हम इस चैनल पे आपको वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपना प्यार और अपना अपना ध्यान से इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। बहुत बार वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, आज की जो क्लास है आपकी, वो जो क्लास आपकी है आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, वो हो रही है आपकी जीएस की। इसमें भाग जो दूसरा है ये हम करा रहे हैं। जो हमने आपका पहला क्लास कराया था वो जीएस का हमने करा दिया था। अगर आपने उन क्वेश्चनों को नोट नहीं किया है तो आप उसमें नोट कर लीजिए और कॉपी पेन लेके ही बैठिए, क्योंकि ये कुछ जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके क्या है, पहले इंफॉर्मेशन ले लीजिए थोड़ी सी। देखिए जो आपका रेलवे ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी सीबी2 है और लेखपाल और यूपी पुलिस या एटीसी, कोई भी आपका अदर स्टेट लेवल का एग्जाम है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी नोट करिए और पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे, सभी प्रश्नों को नोट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए जो प्रोफेसर के जो क्वेश्चन होते हैं उसी से हमने लिए, जो आपकी 2016 और 18 में जो परीक्षा हुई थी उसी से हमने क्वेश्चन लिया। इसमें आपको अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बार तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, यानी कि किसमें है, ये कह रहा है क्वेश्चन। समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, यानी कि किसमें है। तो ये है जो आपके के राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। क्या में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका प्रावधान है। किसका? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक में है। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक में। ये डीपीएसपी होता है, इसका नाम होता है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जो आपका भाग आपका जो 4 है, इसमें आपके राज्य नीतिक निर्देशक तत्व आते हैं। जो आपके आर्टिकल है वे कहां से कहां तक आते हैं, जो डीपीएसपी के आर्टिकल है वो कहां से कहां तक के आते हैं, बताइए माय डियर स्टूडेंट। 36 से लेके आपके 36 से लेके 61 तक, कहां तक? 36 से लेके आपके 61 तक, सॉरी गलती हो गया, 61 नहीं है, 51 तक, 51 तक ये डीपीएसपी के सारे आर्टिकल हैं। कितने हैं? डीपीएसपी के सारे आर्टिकल आप कहां तक के आते हैं? 36 से लेके 51 तक आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए जितने भी डीपीएसपी के आर्टिकल है और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं, तो आप सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर वैसे ही आपसे पूछेगा। ज्यादातर तो आप डीपीएसपी आर्टिकल सारे याद कर ले, जितने भी नीचे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल है उनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर वहां से ही आपको पूछेगा और उसमें आपको कंफ्यूजन होगी। तो आप डेली पढ़िए, 9 से 8 घंटा पढ़िए, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया था, यानी कि किसमें किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो आपका समान कार्य है और समान वेतन के लिए भारत संविधान के सुनिश्चित किया गया था, ये किसमें किया गया था? ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कहां से कहां तक के आर्टिकल आते हैं आपको 36 से लेके 51 तक, ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं, इनको आप सारे याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भाग किस में आते हैं? भाग आपके 4 में आते हैं। क्या में आते हैं? भाग 4 में आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है, मूल कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, ये पूछ रहे हैं। संविधान के किस भाग में आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए। किस भाग में आते हैं? जो आपका भाग 4 क्या है, इसमें इसका भाग जो 4 है, इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है। किसकी? मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 आपके मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछते हैं भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य है। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि देखिए आप लाइक करते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है आपका, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्या रहा है आपका? 2 अवधि के लिए, क्वेश्चन 5 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 अवधि, 2 अवधि के लिए, 2 अवधि के लिए, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन थे? बताइए कौन थे? क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। बताइए 2 अवधि के लिए, यानी कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और कब से कब? जो आपका 1950 से लेके 1950 जो विधानसभा मंडल है आपका, विधान मंडल, आपका जो विधान मंडल है, इसके ये क्या रहे थे? बताइए क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। क्या रहे थे? इसके राष्ट्रपति रहे थे। क्या रहे थे? राष्ट्रपति। 1950 देखिए कार्यकाल कहां से कहां तक का? 1952 से लेके, यानी कि 1952 से लेके 1952 से लेके आपका 1952 से लेके 1957 तक कार्यकाल रहा था इनका। 62 से लेके कहां तक का? 62 तक, यानी कि 1952 से 1957 से लेके 62 तक का इनका कार्यकाल रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 2 अवधि के लिए इनका हुआ था, क्योंकि ये 1952 से लेकर 1957 तक रहे थे, फिर 62 तक रहे थे। 1950 में विधानमंडल राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, ये सभा, ये जो विधान जो आपका ये जो विधानमंडल है, यानी कि जो विधान सभा के अध्यक्ष बने थे, ये गलती हुआ क्वेश्चन, विधानसभा के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। आई एम सॉरी इसके लिए। 1950 में विधानसभा के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। 1952 से लेकर 1957 तक और 62 तक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य, क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य
भारत के किस राज्य का लोकसभा, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा, राज्यसभा में, राज्यसभा में प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि संवैधानिक, संवैधानिक है? ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं भारत के किस राज्य में लोकसभा व राज्यसभा के प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व संवैधानिक होता है? किसमें है संवैधानिक बताइए, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है। किसमें है? उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। तो लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें कितनी है बताइए? लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 21 है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली आपको पढ़ना है 8 से 9 घंटा। ये छठा क्वेश्चन था आपका। देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 7वां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहा है क्वेश्चन कि लोकसभा में, कह रहा है क्वेश्चन लोकसभा में, लोकसभा में वर्तमान, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या क्या है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। कितनी थी? 545। कितनी थी? 545 थी। ये वर्तमान में थी। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 545 थी, और ये आपकी वर्तमान में थी। और अधिकतम कितनी है बताइए? अधिकतम कितनी है? अधिकतम लोकसभा की संख्या कितनी है? 552। कितनी है? 552। अगर आपको अधिकतम पूछे तो 552 लगाएंगे, अगर वर्तमान में पूछे तो आप बताओगे 545। कितनी? 545 है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन है लोकसभा, लोकसभा का पहला, लोकसभा का पहला आम चुनाव, आम चुनाव कब हुआ था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है लोकसभा का पहला जो चुनाव है ये कब हुआ था? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी। जिसने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और जब तक इसको शेयर नहीं करोगे तो आपको, शेयर नहीं करोगे तो ये सारे स्टूडेंट पे नहीं पहुंचेगी। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासों की वीडियो मिलती रहे टाइम पे। तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था बताइए? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब? 1952 में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है? नोट करना है। देखिए 9वां क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ। कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये ढेर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया था। बताइए कौन थे? जीवी मालवलंकर। कौन थे? जीवी मालवलंकर थे। कौन? यानी कि जीवी मालवलंकर थे। कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका जो दूसरा नाम है वो गणेश वासुदेव, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, इसके नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको गणेश वासुदेव मावलंकर जी कर देंगे, कभी कभी आपको जीवी मावलंकर के नाम से इसको दे देंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बार बार पूछा जाता है। अच्छा बताइए, जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसका नाम बताइए। कौन थी? बताइए। अध्यक्ष थी। कौन थी? पहली। कौन थी? बताइए। मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी थी। कौन थी? मीरा कुमारी क्या थी? लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। प्रथम अध्यक्ष। बताइए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा बनने के लिए? बताइए, लोकसभा बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितनी होनी चाहिए लोकसभा बनने के लिए? बताइए, कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बताइए, कम से कम लोकसभा बनने के लिए 35 वर्ष की आयु कम से कम चाहिए। कितनी? 35 वर्ष की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वर्तमान में कौन है? बताइए, लोकसभा के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष बताइए कौन है? सुमित्रा महाजन। कौन है? सुमित्रा महाजन। कौन है? सुमित्रा महाजन है। कौन? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये पूछा है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में कि एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने वर्ष का होते हैं? 6 वर्ष का होते हैं। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चनों को क्या करना है? आपको नोट करना है कॉपी में और डेली आपको पढ़ना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे हर क्लास की। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये तो हो गया आपका राज्यसभा और लोकसभा के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होते हैं? 5 वर्ष का होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि 1/3 यानी कि 2 वर्ष के बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड होते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी लोकसभा भंग नहीं होती। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन था 11 क्वेश्चन। देखिए 11 क्या है आपका, राष्ट्रपति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय यानी कि द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्य में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बताइए कितने थे, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है और डेली आपको पढ़ना है, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बताइए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। कितने, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।